बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रम अल हराम के बारे में। मुहर्रम का महीना क्यों मशहूर है, उसकी क्या अहमियत है और इस महीने में क्या वाक़यात पेश आए जिन्होंने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। चलिए बात करते हैं। मुकम्मल ईमानदारी और अकीदत के साथ मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। मुहर्रम की शोहरत सिर्फ इस्लामी साल के आगाज की वजह से नहीं, बल्कि इस महीने की अजमत का असल सबब करबला का वो अजीम सानिया है जो 10 मुहर्रम अल हराम यानी यौम आशूरा को पेश आया। ये वो दिन है जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म व बातिल के खिलाफ खड़े होकर अपनी जान, अपने अहले खाना और साथियों की कुर्बानी देकर इस्लाम को नई जिंदगी दी। करबला की सरजमीन पर हक और बातिल का टकराव हुआ। एक तरफ था यजीद जो हुकूमत के नाम पर इस्लाम को मिटाना चाहता था, और दूसरी तरफ थे इमाम हुसैन जो दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए मदीना से निकलकर करबला पहुंचे। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, मैं इसलिए निकला हूं ताकि उम्मत मोहम्मद की इस्लाह करूं। करबला में पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन के प्यासे बच्चों, जवानों और बूढ़ों ने दीन के लिए सब्र और इस्तकामत की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक मशअले राह रहेगी। मुहर्रम हमें सिखाता है हक पर डटे रहो, चाहे जान चली जाए। बातिल के सामने झुकना ईमान का सौदा है। कुर्बानी सिर्फ माल की नहीं, जान की भी होती है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रम सिर्फ सूग मनाने का महीना नहीं है, बल्कि इस महीने में हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखते हुए अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम हक के साथ हैं या खामोशी से बातिल का साथ दे रहे हैं? आइए ओहद करें कि हम भी अपने हिस्से का करबला जीतेंगे। झूठ, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इमाम हुसैन के पैगाम से रोशनास हो सकें। अल्लाह हमें हक पर चलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।